Knowledge helps you to reach the destination, provided you know what's the destination. डी स्टूडेंट्स, इस बात को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और आशा करता हूं कि इस स्टोरी सुनाते सुनाते आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो हमारी जो बात है वो बहुत ही क्लियर है, बट सबसे पहले चलते हैं छोटी सी स्टोरी की तरफ, जो छोटी तो है बट बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल और बहुत ज्यादा मोटिवेटिव। तो डी स्टूडेंट्स, पुराने किसी जमाने में एक गुरु अपने बच्चों को तीर चलाना सिखा रहे थे, फोकस करना सिखा रहे थे कि अपने लक्ष्य को कैसे भेदते हैं, अपने लक्ष्य पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एकाग्रता सिखा रहे थे। और वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, इस बात की अभ्यास करा रहे थे कि फोकस कैसे करना है, गोल पे ध्यान कैसे एकत्रित करना है। तो सभी शिष्यों को उन्होंने एक टास्क दिया कि पेड़ पे बैठे हुए उस चिड़िया के आंख में तीर लगानी है, वहां निशाना साधना है और तीर चला करके उसके आंख में मारनी है। तो पहले बच्चे से जब गुरु ने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, तो पहले बच्चे ने बड़ी उत्सुकता से बताया कि गुरुजी हमें तो सब चीज दिख रहा है, हमें वो पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पीछे का वो बादल, वो पर्वत, वो पहाड़, वो खूबसूरत सा दृश्य दिख रहा है और साथ में पेड़ पे बैठी वो पक्षी भी दिख रही है और उसकी आंखें भी मुझे दिख रही है, अब मैं निशाना मारने के लिए तैयार हूं। तो शिक्षक ने कुछ सोचा और थोड़ी देर उसे रुकने के लिए कहा और दूसरे शिष्य से पूछे कि भाई बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि हमें गुरुजी वो चिड़िया दिख रही है और उस चिड़िया के आंख दिख रही है। तीसरे बच्चे से जब तीसरे शिष्य से जब उस गुरु ने पूछा, उस ट्रेनर ने पूछा कि भाई तुम्हें क्या दिख रहा है, तो तीसरे बच्चे ने कहा कि गुरुजी हमें सिर्फ उस चिड़िया का आंख दिख रहा है। तो गुरु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा है कि चलो अब निशाना साधो और शूट करो, तीर चलाओ। और उस बच्चे ने तीर चलाया और सीधे उस चिड़िया के जाके आंखों में लगा। डी स्टूडेंट्स, पहले बच्चे को अपना लक्ष्य के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें दिखती है, पेड़ दिखते हैं, पहाड़ दिख रहे थे, पर्वत दिख रहे थे, मगर बाद में उसको वो आंखें दिख रही थी, यानी कि आंखों के साथ साथ अपने लक्ष्य के साथ साथ उसे बहुत सारी चीजें दिख रही थी। दूसरे बच्चे का भी वही हाल था, वो पूरा का पूरा पक्षी का पूरा बॉडी उसको दिख रहा था और सिर्फ उसकी आंखों पे कंसंट्रेशन उसकी नहीं थी, एकाग्रता उसकी आईज पे, आंखों पे नहीं थी। बट तीसरे बच्चे ने सिर्फ क्या देखा, उस पक्षी की आंखों को देखा, उसके पास और कोई चीज नहीं थी, कोई भी दृश्य नहीं था, किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं था, कोई अल्टरनेटिव नहीं था। इसलिए तीसरे बच्चे ने सिर्फ आंखों को निशाना बनाया और वो सफल भी हुआ। टीचर्स, वी बिहेव सेम इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। हम भी उस पहले और दूसरे बच्चों की तरह ही अपने जीवन में व्यवहार करते हैं और अक्सर बहुत सारे चांसेस में हम फेल हो जाते हैं। हमें उस तीसरे बच्चों की तरह बिहेव करना चाहिए और सिर्फ लक्ष्य पे ध्यान देनी चाहिए। हम अपने लाइफ में यदि आपको सफल होनी है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, आपको एक ड्राइवर की तरह, एक कार चालक की तरह बिहेव करना होगा अपने लाइफ में, ना कि बैक सीटर की तरफ। हम अपने लाइफ में यदि ड्राइवर की तरह बिहेव करेंगे तो ड्राइवर सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है, अपने रास्ते को देखता है, आगे देखता है। बट एक पीछे बैठा हुआ इंसान, एक बैक सीटर इंसान जो पीछे बैठा हुआ है, वो फिल्में भी देख सकता है, अपने मोबाइल लैपटॉप भी चला सकता है, खिड़की से झांक भी सकता है, गाने भी गा सकता है, हो सकता है कि वो नाच भी सकता है, एंजॉय कर सकता है। मगर आगे ड्राइवर जो होता है डिस्टेंस, वो सिर्फ अपने रास्ते को देखता है, अपने लक्ष्य को देखता है। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने लक्ष्य को देखें, बिकॉज ऑप्शंस मेक अस वीक। ऑप्शंस जब भी आप अपने लाइफ में रखेंगे, अल्टरनेटिव्स अपने आप लाइफ में आप जब भी रखेंगे, तो आप कमजोर हो जाते हैं और आपका लक्ष्य कमजोर हो जाएगा और आपकी सफलता आपको प्राप्त करने में आपको बहुत टाइम लग जाएंगे। सो दिस स्टोरी मेक्स यू लर्न, आपको स्टोरी सिखाती है डिस्टेंस की आपके लाइफ में आपका गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक गोल लेकर के आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आई मेक यू श्योर डिस्टेंस यू विल अचीव द सक्सेस। आप श्योर अपने लाइफ में सफल हो पाएंगे। सो डोंट मेक ऑप्शंस, ऑप्शंस नहीं बनाएंगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि इंजीनियरिंग नहीं हुई तो कुछ और कर लेंगे, यदि बैंकिंग नहीं हुई तो एसएससी कर लेंगे। यदि इंग्लिश में 12th पास करने के बाद जब बच्चे हमारे यहाँ आते हैं तो पहले इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर बैंकिंग करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद जो है ग्रुप डी भी भर देते हैं, कुछ भी करते हैं। वो एक टारगेट नहीं होता, कुछ भी, यानी कि ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे, वो नहीं होगा तो वो कर लेंगे और ऐसे में अक्सर लोग कुछ नहीं कर पाते और समय बीत जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस की ध्यान रखें। यू हैव टू मेक योर ओन टारगेट, वन टारगेट एंड फाइट फॉर इट एंड फाइट टू द फिनिश। ध्यान रखने की जरूरत है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप दिस स्टोरी विल ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ।
एंड यू विल ट्राई टू सेलेक्ट योर गोल। और फर्स्ट जो हमने लाइन बताई थी उसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपके लिए डिस्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज हेल्प्स यू टू रिच द डेस्टिनेशन प्रोवाइडेड यू नो व्हाट्स द डेस्टिनेशन। हाँ, बहुत बड़े आप ज्ञानी हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत समझदार हैं, तो नॉलेज आपके डेस्टिनेशन तक आपके पहुंचने के लिए आपकी मदद जरूर करता है, बट आपको पता तो हो कि आपके डेस्टिनेशन है कहां, क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है डिस्टेंस की लाइफ में करना क्या चाहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस की फाइंड आउट योर गोल। एक सिलेक्टिव गोल होनी चाहिए, एक टारगेट होनी चाहिए जहां आपको पहुंचनी है। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस रखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड। आपके ऐसे दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करें जो हमेशा नए नए ऑप्शंस को लेते हैं, नए नए गोल्स को उठाते हैं और वो एक काम को छोड़ के दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोटिवेटिव फॉर दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो। प्लीज शेयर दिस एंड इफ यू लाइक दिस, share it with your friends, and if you yet not subscribe this channel for more videos like this. Thank you.